सर मैं जम्मू वालों को वाजे के तौर पर कहूँगा, मेरे को सियासत के साथ कोई वास्ता नहीं है। अगले साल मुझे लग रहा है कि इनको मतलब वोट नहीं जूते देना चाहिए। क्यों कि 29 मेंबर होते हुए यहाँ जम्मू कश्मीर में यहाँ इस इनके इलाके में इनके घर के सामने हम बैठे हैं। पीडीपी के लोग भी आए हैं यहाँ पे, मगर अभी तक उन्होंने भी मुंह नहीं खोला। एनसी का भी एक एमएलए आया यहाँ, अभी तक उसने भी कोई बात नहीं की। ये बदकिस्मती की बात है, और बात नहीं है तो और क्या है। उनको यहाँ हम खा तो नहीं लेते हैं, उनको इन्फेक्शन नहीं होता, उनको हमारी बीमारी नहीं लगती है, हम बीमार नहीं है, हमारा पोलियो है, ये कोई लागदार बीमारी नहीं है। ये आखिर तक याद रखा जाएगा। जनाब, उसके बाद उस वक्त 300 रुपया बिजली फीस देना पड़ता था, गैस सिलेंडर 400 रुपया को मिलता था, उस वक्त भी पेंशन हमें 1000 मिलता था, आज 1200 मिलते हैं। बिजली फीस आज 3000 देना पड़ता था, 2500 2000, गैस सिलेंडर 1200 1000 मिलता था। अफसोस होता है कि अगर दायरे वाई। इस वक्त मैं डोगरा चौक में हूँ और यहाँ पर विकलांग जो हैं वो पिछले लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इस बोर्ड पर पढ़ सकते हैं, J&K हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है जम्मू। ये जो लोग हैं, ये यहाँ पर 18 लोग हैं जो पिछले 13 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबे समय से इनकी एक मांग है, उस मांग को लेकर के ये लोग पहले आपने देखा होगा 2021 में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जो मांगे थी उनमें से जो एक बड़ी मांग है वो ये है कि इनकी जो पेंशन है उसे बढ़ा करके 5000 कर दिया जाए। 18 लोग जो हैं वो लगातार यहाँ बैठ रहे हैं पिछले 13 दिनों से। तो ये लोग जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब इनसे जानते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अब्दुल रशीद भट्ट, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। आप मुझे बताइए कि मैंने जैसे अभी जिक्र किया कि 2021 में आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे। डिमांड आपकी जो मुख्य डिमांड थी वो ये थी कि पेंशन जो है वो 5000 कर दी जाए। तो केंद्र की सरकार ने क्या किया, उसके बाद क्या हुआ, और अब आप लोग दोबारा से धरने पर क्यों हैं? देखिए सर, हम आज से धरने पर नहीं है, आपको पता है कि इसमें हम उधर बैठे हैं। इसके बगैर भी हम श्रीनगर में मतलब 1 महीने या 2 महीने में इन तक आवाज़ पहुंचाते रहते हैं, कभी प्रोटेस्ट के जरिए, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, कभी हैंगर स्ट्राइक के जरिए। ये तो हम पिछले 20 साल से पहुंचाते रहे हैं। हम इनसे मिले भी हैं, बहुत सारे जितने भी यहाँ मतलब चीफ मिनिस्टर बने हैं, जितने भी LG आए हैं, जितने भी गवर्नर साहिबान आए हैं, दिल्ली के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्री तक हम गए हैं, उनसे मिले हैं। हर कोई मतलब ये प्रूफ भी है, गवर्नमेंट को भी पता है। तो सिर्फ हमें वहाँ आश्वासन दिया जाता है, जब तक हम वहाँ से निकलते हैं लास्ट में हमें फिर नज़रअंदाज किया जाता है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको पता है आज 13वां दिन है, सरकार की तरफ से यहाँ कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि यहाँ पर आएंगे, यहाँ हमारे साथ बात करेंगे, कोई टाइम मुकर्रर किया जाएगा इतने टाइम में। हमें असल में बजट पर बहुत सारी नजरें थी, काफ़ी उम्मीदें थी कि शायद काफ़ी टाइम के बाद हुकूमत पर से इक़दार में आई है तो अब हमारे लिए इस बजट में कुछ ना कुछ होगा। जैसे ही हम 6 तारीख को हम बजट देख रहे थे, जैसे उमर साहब ने जो फाइनेंस मिनिस्टर भी है उसने पेश किया है, तो हमें उस वक्त बहुत मायूसी हुई। फिर हम उसी वक्त सड़कों पर निकल आए एहतजाज करने के लिए। 1 तारीख जब हम मतलब यहाँ बैठे हैं उस दिन भी हमने प्रोटेस्ट किया है। कल नहीं, परसों हमने फिर एक मतलब प्रोटेस्ट यहाँ डोगरा चौक में किया है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, आश्वासन दिया है कि आपको अब LG और या CM से मिलवाएंगे, मगर बदकिस्मती की वजह से नाम भी लिख के ले लिया, सब कुछ कर दिया, रिटर्न में भी लिख के दिया हम 3 दिन के अंदर अंदर मतलब आपको मिलाएंगे। मगर आज 7वां दिन है, अभी तक यहाँ कोई नहीं आया है सिवाय पुलिस और CID के। आपको क्या लगता है कि आपके साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? क्या कारण हो सकते हैं कि आप लोगों को इग्नोर किया जा रहा है? बिल्कुल सर, मैं एक बात बता दूंगा आपको, हम क्यों इग्नोर किए जाते हैं। ये लोग हमें वोट बैंक नहीं मानते हैं। जैसे कि आपका महिला है तो वहाँ पर 2 या 3 डिसेबल है, अगर पूरा वो इलाका देखा जाएगा उसमें 100 या 200 होंगे। फिर अगर ब्लॉक लेवल पर देखेंगे उसमें ऐसे ही गिनते रहो, आप ऐसे ही गिनते रहो तहसील लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे। जबकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि हम 10 लाख लोग हैं इस वक्त। डिसेबल है? बिल्कुल है। 2011 के सेंसस के मुताबिक हमारा तादाद था 3,20,000 कुछ।
तो उस वक्त हमारी 7 कैटेगरियां थी डिसेबिलिटी की। अब हो गया 2011 से आज तक 15 साल, इसमें कितनी डिसेबिलिटी बड़ी होगी। सोचने की बात यह है, उस वक्त 7 कैटेगरियां थी, इस वक्त डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत हम 21 कैटेगरियां हैं। अगर आप इतना ही मेंशन करेंगे मतलब 7 मतलब ये ट्रबल हो गया है। तो आप ऐसा नहीं है कि सरकार के पास आंकड़ा नहीं होगा, अगर पेंशन आती है तो आंकड़ा भी सरकार के पास होगा। मैं वही बात बोल रहा हूँ, हमें ये मतलब वोट बैंक मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 10 लाख पॉपुलेशन है आपकी, है जम्मू तो कश्मीर फिर वो वोट बैंक ही तो है। वोट बैंक है मगर बटे हुए हैं, इस तरीके से नहीं है। इस महल्ले में मतलब जैसे है 80 वाले इकट्ठे रहते हैं, उसको वोट बैंक माना जाता है। सरदार लोग एक ही जगह पर रहते हैं, उनको वोट बैंक मानते हैं। तो या मतलब कोई गुजर बस्ती है, वहाँ वो वोट बैंक माना जाता है। जब हम बटे हुए हैं, यानी कि हम सरदार में भी है, हम हिंदू में भी, हम सिख में भी, ये मतलब ये बौद्ध में भी है, हर किसी में है, मुस्लिम में भी है। हम अलग अलग मतलब नहीं है यहाँ पर कोई। मतलब आप कह रहे हैं कि जितने भी डिसेबल लोग हैं, अब इन लोगों का एक इलाका अलग से होता, 10 लाख लोग एक जगह होते तो सरकार को फर्क पड़ता कि ये वोट बैंक जो है। एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब 4-4, 5-5 ही हजार एक ही ग्रुप में होते हैं। तो इनको पता है फलानी एनसी का है, फलानी नेशनल का है, चाहे उसके घर में डिसेबल कितने भी होंगे कितने नहीं होंगे, ये हमारे हैं। मगर वोट बैंक मानने के लिए तैयार नहीं है। वोट बैंक है उस कैटेगरी को मानते हैं जो इकट्ठे एक ही जगह पर बैठते हैं, कि गाँव में कम से कम 1,000 इकट्ठे होते, तो हम ये वोट बैंक मानने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ कोई मतलब मेंबर मतलब वो पंच मेंबर, वो भी मतलब ये नहीं कह सकता है कि मेरे वार्ड में 2 या 4 या 5 नहीं है, तो एमएलए की बात ही नहीं है। हम 10 लाख लोग हैं, हम 10 लाख फैमिली है असल में। तो अगर ये वो चाहते कि मतलब ये इनका यही जहन है, बीजेपी वाले कहते हैं हमारे बंदे हैं, वो बीजेपी के है, उसको डिसेबल के साथ कोई मकसद नहीं है। असल में कारण यही है, मगर ये इनके लिए बदकिस्मती है, क्योंकि इनको जवाब देना पड़ेगा इनको ऊपर वाले के। हम क्या कर सकते हैं, ना हम पत्थर उठा सकते हैं, ना हम बंदूक उठा सकते हैं, ना हम ड्रग बेच सकते हैं। इनको ये पता है, ये बिल्कुल पता है। अगर हम रोड पर भी आएंगे, हम पत्थर भी नहीं मार सकते हैं, हम मतलब किसी के साथ धक्का मुक्की भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम कमजोर तबका है, इसी का फायदा उठा के ये ठास से मस नहीं हो रहे हैं, ये हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला सुनेगा। आपको लगता है कि ये सरकार, ये नेता ऊपर वाले से डरते हैं या इन्हें कोई फर्क पड़ता है उस चीज से? देखिए सर, मैं एक बात बता दूंगा कि हर किसी को पता है, अपने अपने हिसाब से जवाब है। मगर जो सियासत में आता है, मुझे लगता है ना उसके पास दिल होता है, ना उसके पास रोशनी होती है, ना उसके पास इंसाफ होता है। मुझे वही लग रहा है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर इनका तांता बना हुआ होता है, चाहे अपोजिशन वाले हो या और कोई। आपको लग रहा है कि डिसेबल से ज्यादा कोई गरीब है? नहीं, आपको लग रहा है? मैं इनसे भी पूछता हूँ आपकी वसादत से, अगर डिसेबल से कोई, हाँ ये हम ये समझते हैं बेचारे मतलब क्या, अरे भाई उनको 10 रुपये दे दो, बेचारा समझ कर छोड़ दो। हम में वो लोग भी है जो ये मंत्री, इस वक्त सीएम को भी मैं चैलेंज करता हूँ, वो मुझे इतनी तालीम दिखाइए जितने मेरे डिसेबल को जो घर में बैठा है तो तालीम हासिल करके। और ये भी मैं कहूँगा आपकी वसादत से, मैं खासकर मैं इनका स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, मैं भी हर वक्त इनकी आवाज़ बनूंगा। मगर मैं बेचारा नहीं हूँ, मैं ये पहले 1,20,000 तनख्वाह लेते, मैं 1.5 लाख रुपया महीने को कमाता हूँ अपने मेहनत से, और 10 लोगों को उससे रोजगार देता हूँ। ऐसी बात नहीं है, मगर हमारा हुकूक है, हमारा हक है, हमें आइन और कानून ने दिया, हमें इस पर फाइट करनी है। वो तो हम मतलब पीछे तो रहेंगे नहीं, आज नहीं कल नहीं परसों। बदकिस्मती की वजह है ये है कि आने वाले दिनों में हमारा ये अच्छी खबर है, मतलब सॉरी मतलब मैं लोगों से मतलब माफी मांगता हूँ, इसलिए तो मैंने बदकिस्मती बोली। हमारा एक मुतबरक महीना आने वाला है, माह रमजान। हाँ, अब हम इसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन में हैं, अब घर भी जाना है, क्योंकि अगर ऐसा ना मतलब ये महीना जल्दी आने वाला ना होता, मैं तो यहाँ 3 महीने भी बैठता। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में लिखा था कि 3,000 आपको पेंशन मिलेगी, भाजपा के मैनिफेस्टो में लिखा था कि 4,000 आपको मिलेगी, पीडीपी का भी 3,000, पीडीपी ने भी 3,000 लिख दिया।
चलिए, उनकी सरकार नहीं बनी, उन्हें क्या कहें। बीजेपी का भी नहीं ठीक है। बने तो छोड़ दो। बीजेपी को भी कैसे छोड़ सकते हैं, 29 विधायक हैं उनके, आपका मुद्दा तो उठा सकते हैं वो लोग। उनकी बदकिस्मती यही है कि जो ये खासकर मैं जम्मू वालों को वाजे का तौर पर कहूंगा, मेरे को सियासत से कैसा कोई वास्ता नहीं है। अगले साल मुझे लग रहा है कि इनको मतलब वोट नहीं जूते देना चाहिए। क्यों कि 29 मेंबर होते हुए यहाँ जम्मू कश्मीर में यहाँ इनके इलाके में इनके घर के सामने हम बैठे हैं, तो आज तक यहाँ पर कोई हमें हाल चाल नहीं पूछने आया। जबकि मीडिया के जरिए मैंने सतीश शर्मा साहब को ये एलजी जो ये मतलब लोग जो है ना, मतलब जिनका नुमाइंदा क्या बोलता है उसको, अपोजिशन लीडर, हाँ सुनील शर्मा ही है ना, हाँ तो उसको मैंने मीडिया के जरिए उसके साथ बात किया है। उन्हीं के फोन से मीडिया वालों के साथ लाइव चल रहा था और मैंने खुद भी उसको मतलब फोन किया अपने नंबर से, उस पर भी उसने जवाब दिया है। मेमोरेंडम भी मैंने उसको पेश किया है, मतलब व्हाट्सएप पे अभी भी मेरे मतलब मोबाइल में मौजूद है। मगर बदकिस्मती से उसने यहाँ आने का मतलब सिर्फ तो आश्वासन दिया मैं आ जाऊंगा, मगर आज तक मैं यूसुफ मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने 3 बार असेंबली में आवाज़ हमारी उठाई है। पीडीपी के लोग भी आए हैं यहाँ पे, मगर अभी तक उन्होंने भी मुंह नहीं खोला। एनसी का भी एक एमएलए आया यहाँ, अभी तक उसने भी कोई बात नहीं की। ये बदकिस्मती की बात है, और बात नहीं है तो और क्या है। उनको यहाँ हम खा तो नहीं लेते हैं, उनको इन्फेक्शन नहीं होता, उनको हमारी बीमारी नहीं लगती है, हम बीमार नहीं है, हमारा पोलियो है, ये कोई लागदार बीमारी नहीं है, छुआछूत की बीमारी, ये वो बीमारी नहीं है, इनको लग जाती। डर किस चीज का? वही मैं बोल रहा हूँ, ये लोग ड्रामा करते हैं पद असेंबली में जाके। आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम गुलाम हसन पंडित, पुलवामा क्या कश्मीर से हैं आप, यहाँ पर बैठे हैं, 13 दिन होने को हैं, 13 दिन हो चुके हैं आज। आपका हक आपको मिल जाए, इसमें इन्हें क्या तकलीफ हो सकती है? आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक सवाल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम में आप मीडिया की वसादत से कर रहा हूँ। जब 2020 के बाद दाराई तोड़ी है 370-35 से, मोदी जी ने कहा ये जम्मू कश्मीर में ऐसी डेवलपमेंट होगी, ये आखिर तक याद रखा जाएगा। जनाब उसके बाद उस वक्त 300 रुपया बिजली फीस देना पड़ता था, गैस सिलेंडर 400 रुपया को मिलता था, उस वक्त भी पेंशन हमें 1000 मिलता था, आज 1200 मिलते हैं। बिजली फीस आज 3000 देना पड़ता था, 2500 2000, गैस सिलेंडर 1200 1000 मिलता था। अफसोस होता है कि अगर दायरा वाइज सब खत्म, डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर में मानता हूँ, लेकिन ये जो तबका है हैंडीकैप्ड पर्सन का, स्पेशल पर्सन का, ये क्यों डरते हैं हमारे पास आने से? तो वो हमें नीचे नज़र से देखते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम नीचे वाले लोग नहीं, हमारे पास बड़े बड़े दिग्गज ये दिव्यांग पर्सन, हैंडीकैप्ड पर्सन, पढ़े लिखे हायर एजुकेटेड लोग हैं। सर प्रेसिडेंट साहब ने जो कहा वो असल में सब ठीक है, सच है। अगर मरकज़ में बीजेपी सरकार है, यहाँ बीजेपी अपोजिशन सबसे बड़ी जमात है, समझ नहीं आ रहा है वो असेंबली में चुप करके क्यों बैठे हैं। बाकी जो सरकार है आज सरकारी कार्यकर्ता, मैनिफेस्टो में उन लोगों ने कहा, इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन लोगों ने कहा कि हम 3000 बढ़ाएंगे, 12 गैस सिलेंडर के चावल देंगे। हम अपना राइट्स चाहते हैं। RPTW 2016 पार्लियामेंट ने पास किया, यह भी पास होना चाहिए। अगर और चीज़ों में चल रहा है वो जम्मू कश्मीर में लागू क्यों नहीं हो रहा है? इन लोगों ने हमें धोखा दिया है। अल्लाह के दरबार में इनको जवाब देना होगा इंशाल्लाह ताला। वो वक्त दूर नहीं जब ये ओल्ड एज बन जाएगी, ये भी उस वक्त यही हैंडीकैप बन जाएगी, फिर उनको पछतावा होगा। लेकिन आज इनको जवाब देना होगा। इस वक्त फारूक साहब को 3 लोग उठा के ले जाते हैं, फारूक अब्दुल्ला को इस वक्त 3 लोग उठा के चले जाते हैं। उसको भी एहसास होना चाहिए कि मतलब डिसेबिलिटी क्या होती है। उनके बेटा है उमर अब्दुल्ला, अगर वो चीज देखते हैं तो आपको पहले ये करता, वो पहले ये करता। उनकी आंखों में लाइट है ही नहीं क्या? उनकी आंखें हैं मगर उनके गुमराह लोग तो है, वो लाइट नहीं। अब मैं आपकी वजह से सिर्फ मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, एक ही सवाल एक ही जवाब, वो हमें डेवलपमेंट करे या ना करे। अगर यूटी बना है, क्यों बना है? पहले तो अच्छा था, 300 रुपये बिजली फीस, 1000 मिलता था, मतलब ये महंगाई नहीं थी। यूटी बनाने से तो महंगाई ही महंगाई। हमें जीने का हक दे दो, हमें जीने का मौका अब नहीं रहा है, क्योंकि हम महंगाई में पिस गए हैं। हम क्या करें 1000 रुपये को? हमारी फैमिलियाँ भी है, हमारे बच्चे भी हैं।
जिस तरह फॉरेन कंट्रियों में स्पेशल एबल पर्सन को हर सहायता दी जाती है, क्या हो गया हम हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान क्यों क्या हो गया? हम तो हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान डेवलपमेंट देश, हिंदुस्तान तरक्की वाला देश। मैं अपने कश्मीर में बोलता हूँ लोगों को, हिंदुस्तान हमें प्यारा देश है, डेवलपमेंट देश है। आज मुझे लोग ताने दे रहे हैं, आपने मतलब क्यों वो नारे दिए हैं? ये कौन सी डेवलपमेंट है? ये कौन सा देश है? आपको ये मतलब पेंशन क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये क्या बोल रही है लीडर? आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, अगर मोदी जी ने बोला कि हम डेवलपमेंट करेंगे, दराई तोड़ेंगे, मैं आपकी वसात से उनसे गुजारिश करता हूँ, ये नारे वारे ना दो, डेवलपमेंट दिखाओ। नारे देने से कुछ नहीं होता, एक दूसरे का दिल दुखता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद नारा है, ये सब जानते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद डेवलपमेंट वाला मुल्क। लेकिन वो और दाई बाई वाला नारा मत दे दो, डेवलपमेंट वाले नारे दे दो, तरक्की वाले नारे दे दो। कौन सी डेवलपमेंट है? हम यहाँ सड़क पर क्यों बैठे हैं भाई साहब? हम सड़क पर क्यों बैठे हैं? मेरे आंखों में रोना आता है। मैं क्या बोलूँगा आपको? डेवलपमेंट ये जलील लोग हैं, डेवलपमेंट असेंबली में भी बात नहीं उठाते हैं। अगर मैं मोदी जी से सवाल करता हूँ, अगर ये दाराई तोड़ी, यूटी बनाया, कश्मीर को बर्बाद किया, फिर डेवलपमेंट कहाँ गई हमारी डेवलपमेंट? हम चाहते हैं हमारी बच्चों को फ्री एजुकेशन, हैंडीकैप कुछ मुफ्त बस हमें मिलते हैं श्रीनगर पहले से ही। ये बोलते हैं मुफ्त बस हमें, हम 3000 पेंशन मांगते हैं, RPTW पास होना चाहिए। ये जो एजुकेशन, बिजली फीस हम फ्री मांगते हैं, फ्री में ना दे, आधा तो आधा ले। हमें जीने का मुश्किल हो गया। हमारे बेडों पे पड़े हैं पेशेंट, ये जो स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट, 5000 से 7000 महीने दवाई का खर्चा आता है। अगर हम करें तो करें क्या? जिए तो जिए कैसे हम? आप इसे में सवाल, मोदी जी से आप सवाल करिए, दाराई खत्म हो गई, विकलांगों की डेवलपमेंट कहाँ हो गई? हम गिले शिकवे करते हैं मोदी जी से, सबसे अच्छा है उसने बहुत अच्छी कुछ स्कीमें दी है, लेकिन जो उसने पीछे से वार किया महंगाई का, तो हम फंस गए हैं। देखिए सर, देखिए मैं बता दूं कि ये कह रहा है कि मतलब उन्होंने मतलब कुछ बातों में होता है, इसको इसमें वहाँ आगे नहीं जाना होता है कि उन्होंने अगर सिक्किम में की, किन के लिए की? अपने लोगों के लिए। अगर हमारे लिए की होती है तो हम भी गरीब को नहीं दी। हम चाहते हैं यही कि इसको जिस तरीके से आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है AAY वालों को, इसी तरीके से डिसेबल कैटेगरी को, मतलब जितने भी डिसेबल है, कम से कम इस वक्त उनको AAY कैटेगरी में लाया जाए, ताकि उनको मतलब ये बेनिफिट थोड़ा सा मिल जाता है। तो दिव्यांग लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, 13 दिन इन्हें प्रदर्शन करते हो गए हैं, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्कीमें लाई, उन स्कीमों का फ़ायदा किसे मिला? इनका ये कहना है कि जब 1000 पेंशन थी तो तब जम्मू कश्मीर में बिजली का बिल कम था और सब कुछ सस्ता था, गैस सिलेंडर भी सस्ता था। लेकिन उसके बाद जब भाजपा की सरकार बनी, सब कुछ महंगा हो गया,